अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुक एंड खाना। आज मैं आपके सामने दाल मूंग छिलके वाले की रेसिपी लेकर हाज़िर हो गया हूं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। तो चलो हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। जी नाज़रीन, ये हमने आप 1 कप लिया है। ये देख सकते हैं आप, मूंग छिलके वाली ये दाल है। ये इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद हमने कुकर लिया है। इसके अंदर हम ये 1.5 प्याली पानी डाल के इसको चढ़ा रहे हैं। दाल को इंशाल्लाह चढ़ा देंगे। हम देख सकते हैं ये तकरीबन 2 प्याले में पानी डाला है इसके अंदर। फिर हम प्रेशर कुकर दे देंगे ताकि हमारी ये दाल जल्दी गल जाए, टाइम की बचत हो। जी नाज़रीन, हमने तकरीबन इसको 20 मिनट रखा था दाल को। इंशाल्लाह ये हमारी दाल तैयार होगी। अब हम चूल्हा बंद करने लगे हैं। तो इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देख सकते हैं दाल हमारी गल गई है। हमने 20 मिनट चलाया था कुकर को। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी तरह मेरी दाल हो गई है। देख सकते हैं आप लोग, चेक करें। अब हम इसका तड़का बनाएंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है हमने। 1 टेबलस्पून हम मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, सरसों का तेल। इससे ज़रा जायका इसका अच्छा हो जाता है। जैसे हमारा ये गर्म होता है ऑयल, ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, पतीली के साथ भी, नान के साथ भी खा सकते हैं। इसके अंदर अब आप प्याज डाल लगे हैं। प्याज हम ऑमलेट की तरह काटा था, मीडियम साइज़ का। कभी घर बना रहे हैं हम, बहुत मज़े का ये बनता है। ये हमने 1 अट्ठी लहसुन की काटी थी वो डाल रहे हैं। जितना इसका तड़का मज़ेदार होगा उतनी माशाल्लाह हमारी दाल मज़ेदार बनेगी। इसके अंदर ये 3 रेड चिली भी डाल रहे हैं, साबित लाल गोल वाली मिर्च जिसको कहते हैं। उसके बाद हम ये वाइट जीरा डाल रहे हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून भर के। माशाल्लाह इतनी मज़ेदार दाल आपने कभी भी नहीं खाई होगी। हमारे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भिगो दें तो काफ़ी होती है। इंशाल्लाह गल जाती है ये। वैसे तो हांडी में भी गल जाती है, हमने कुकर में गलाई है ताकि आसानी हो, जल्दी हो ना, टाइम की बचत हो जाती है इसमें। सारा कमाल इसका तड़के में भी होता है। जितना तड़का मज़ेदार होगा, अच्छा होगा, उतनी आपकी दाल मज़ेदार लजीज बनेगी। तो साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। ये नाज़रीन, इसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक का डाला था और 1 टीस्पून रेड चिली लाल मिर्च डाली थी। आधी चम्मच हमने हल्दी डाली थी और लहसुन पिसा हुआ आधी चम्मच टीस्पून और अदरक पिसा हुआ आधा टीस्पून इसमें डाल के हमने इसको चढ़ा दिया था। अब हमारी दाल तैयार हो गई, गल गई माशाल्लाह। अब हम इसका तड़का तैयार करने लगे हैं। इसको डाल के हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारा तड़का तैयार हो रहा है, देख सकते हैं आप। बहुत ही मज़े का ये तड़का है। इसके अंदर हम एक सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे, जायके के लिए, टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए, खूबसूरती के लिए। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने 1 डाली है। जैसे हमारा तड़का तैयार होता है तो हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर अब आप डालने लगे हैं। ये हमने कड़ी पत्ता काटा था, बारीक बारीक डाला, काटा हुआ था, ये डाल रहे हैं। कड़ी पत्ते ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है, खुशबू अच्छी आती है। हमारा तड़का तैयार हो गया। इसके अंदर हम खूबसूरती के लिए ये देख सकते हैं लेमन का अचार है। हमने इसको बारीक काटा हुआ है, इसके अंदर वो डालेंगे। देख सकते हैं हम लेमन का अचार डाल रहे हैं इसके अंदर। इससे ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हमने डाल दिया। उसके बाद हम थोड़ी सी बारीक बारीक अदरक काटी थी ये डाल देंगे। लो, जो हमारा तड़का तैयार हो गया है। अभी हम दाल के अंदर डालने लगे हैं। चूल्हा बंद कर देंगे, डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए धुएं उठ रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमारी दाल मूंग की तैयार होगी छिलके वाली। चूल्हा हम कर देंगे बंद। अब इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको।
ये हम डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और लोग चेक करें माशाल्लाह। ये आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, पतीली के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी बहुत मज़ा देती है ये। तो आप बनाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। माशाल्लाह जो नहीं दाल खाता वो भी मेरे तरीके से बनी हुई दाल खाएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी खूबसूरती के लिए अदरक डाल दें, बड़ी काटी हुई, इस तरह करके। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी ये दाल मूंग की छिलके वाली की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, कमेंट में बताना हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखना। इसके साथ ही यूसुफ कुकिंग खाने को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।